हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग मिलेंगे आपसे फिर से नया जोश के साथ, नया पॉइंट के साथ। और आप अच्छे से जानते हैं हम लोग का अभी कौन चैप्टर चल रहा है। हम लोग का चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़े हम लोग? जे जे थॉमसन मॉडल पढ़े, रदरफोर्ड मॉडल पढ़े, फोर्स मॉडल पढ़े, क्वांटम नंबर पढ़े। और क्वांटम नंबर को के पहले हम लोग क्या पढ़े थे? पॉली का अपवर्जन सिद्धांत पढ़े थे, हुन्स नियम पढ़े थे, अपवाह का नियम पढ़े। और क्वांटम नंबर के अंतर्गत क्या पढ़े? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़े थे, जिसको क्या बोलते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। दूसरा क्या पढ़े हम लोग? एजी मित्तल क्वांटम नंबर पढ़े, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको एल से करते हैं रिप्रेजेंट, और मुख्य क्वांटम संख्या को एन से करे थे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़े थे, स्पिन क्वांटम नंबर पढ़े थे। ये सारा चीज हम लोग पिछले क्लास में देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था। और आज हम लोग एक छोटा सा पॉइंट लेकर आ रहे हैं। है छोटा सा पॉइंट, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है पैरामेडिकल के एग्जाम में या पॉलिटेक्निक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग छोटा सा पॉइंट देखते हैं, बहुत कम पॉइंट है आज के सेशन में, जिसको हम अच्छे से कवर करेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या है? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को हम लोग जो हैं जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? जेड से। आपको पहले ही बताए थे, कोई भी एलिमेंट एक्स है और यहां पे क्या लिखते हैं? जेड। जेड मीन्स क्या? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। और ए लिखते हैं, आगे देखेंगे ए क्या है। तो परमाणु क्रमांक का सबसे पहले ये देखेंगे, डिस्कवर कौन किया था? सबसे पहले परमाणु संख्या का डिस्कवर किया था 1913 ईस्वी में मोसले ने किया था। कौन किया था? 1913 ईस्वी में मोसले ने किया था। कब? मोसले ने किया था 1913 ईस्वी में। अब सवाल ये है, परमाणु संख्या होती क्या है? आप बच्चे से पढ़ते आ रहे, परमाणु संख्या क्या होती है? जब कोई तत्व या जब कोई एलिमेंट, जब कोई एलिमेंट न्यूट्रल कंडीशन में होती है, उदासीन अवस्था में होती है, उसमें जो उसके नाभिक में जो प्लस चार्ज होता है ना, उसके नाभिक में प्लस चार्ज की संख्या को, मीन्स क्या? नाभिक में उपस्थित धनावेशित संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं? अच्छे समझ गए होंगे आप कि किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित धनावेशित कण की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। आइए देखते क्या दिया हुआ है। देखिए वही लिखा हुआ है, किसी तत्व के नाभिक पर उपस्थित नाभिक में उपस्थित धनावेश की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। अब सवाल है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो रिप्रेजेंट इसको जेड से करते हैं। इसी को तो बोलते हैं परमाणु संख्या बोलते हैं। नहीं देखिए, परमाणु संख्या यदि कोई उदासीन है, यदि कोई तत्व परमाणु जो है, कोई परमाणु क्या है? उदासीन है। उदासीन मीन्स क्या? परमाणु के ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, ना धन आवेश होता है,
ना ही ऋण आवेश होता है, उस समय में जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा, और जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। मतलब ये है परमाणु संख्या बराबर है प्रोटॉन की संख्या और बराबर है इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोई डाउट नहीं होगा इसमें आपको। लेकिन ये कंडीशन कब एप्लीकेबल होगा? ये कंडीशन एप्लीकेबल होगा जब परमाणु उदासीन अवस्था में हो। अब सवाल ये है यदि उदासीन अवस्था में नहीं है तो यदि उदासीन अवस्था में नहीं है तो ये नियम लागू, ये नियम एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई डाउट इसमें? आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या है, द्रव्यमान संख्या। तो सबसे पहले देखिए क्या है द्रव्यमान संख्या को। ये मान लीजिए परमाणु है, क्या मानते हैं? परमाणु है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन होगा नाभिक के बाहर तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचेंगे, सिर्फ सोचेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। तो आप देखिए परमाणु के नाभिक में कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है। तो नाभिक में उपस्थित टोटल प्रोटॉन की संख्या को और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको वही लिखा हुआ देख लीजिए आप। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के योगफल के बराबर होती है। इसको क्या बोलते हैं? मास संख्या बोलते हैं या मास नंबर बोलते हैं। और मास नंबर को रिप्रेजेंट ए से करते हैं, आप अच्छे जानते हैं। और बच्चे से क्या आप पढ़ते भी आ रहे हैं। जैसे इसको कोई एलिमेंट्स है, इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। जैसे एक्स एक एलिमेंट्स है, नीचे में जेड होता है, ऊपर में ए होता है। लेकिन आज के समय में इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे जेड और यहाँ पे ए, इससे भी करते रिप्रेजेंट। तो यही क्या है? द्रव्यमान संख्या। ए क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, देखिए वही लिखा है आपको ना कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है उसी के योगफल के बराबर होता है क्या? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु संख्या। प्रोटॉन की संख्या क्या बोल सकते हैं? परमाणु संख्या बोल सकते हैं, और न्यूट्रॉन की संख्या बोल सकते हैं। और द्रव्यमान संख्या क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, सब तो बराबर होती है ना। जब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक सब बराबर है तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या की जगह हम लिख सकते हैं परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक की जगह क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन संख्या लिख सकते हैं। लेकिन ये रूल कब लागू होगा? ये रूल तब लागू होता है जब परमाणु उदासीन होता है। जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, ए बराबर क्या हुआ? जेड प्लस एन। हम लोग आसानी से कहते हैं जेड क्या है? परमाणु क्रमांक है, एन क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या, और ए क्या है? एटॉमिक मास नंबर है। आइए हम लोग आज देखेंगे कुछ की पॉइंट देखेंगे जो कि आपको याद होना चाहिए। की पॉइंट ये परमाणु की त्रिज्या कितना होता है आपको हम बताए भी थे। ये की पॉइंट्स ऐसा पॉइंट्स होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो पॉलिटेक्निक एग्जाम में है ना आने की संभावना बहुत होता है। कभी कभी तो डायरेक्ट की पॉइंट से क्वेश्चन टकरा गया जान लीजिए। आप देखिएगा जो मैं नोट्स आपको दिया हूं, अब कई क्वेश्चन डायरेक्ट की पॉइंट टकराया होगा, आप देख लीजिएगा अच्छे से।
नहीं तो 2018 का, 19 का, 20 का यदि आप क्वेश्चन देखिएगा ना और मेरा वीडियो देखिएगा, लगभग 90% क्वेश्चन डायरेक्ट टकराया है। आप देख सकते हैं उल्टा के। इसलिए प्लीज आप की पॉइंट को मत छोड़िएगा। आइए देखते हैं। परमाणु की त्रिज्या इतना होता है, आप जान रहे हैं। क्योंकि अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहां दिया है मीटर में, आपको ऑप्शन दे देगा सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए 0.37 गुना 10⁻⁻10 मीटर है, तो 100 कर दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। देख इसका भार क्या होता है, परमाणु का भार देखिए इतना किलोग्राम होता है। ठीक इसी प्रकार नाभिक का त्रिज्या मीटर में दिया हुआ है, आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तत्वों में सबसे छोटा होता है और हल्का क्या होता है, मतलब कौन सा तत्व है तो सबसे छोटा भी है और हल्का भी है, तो परमाणु कौन, हाइड्रोजन तत्व है। क्योंकि हाइड्रोजन का मास क्या होता है, सबसे क्या होती है, कम होती है, 1 ग्राम होता है। सबसे हल्का भी होता है, सबसे छोटा भी होता है, क्योंकि एक ही सेल उसमें होता है। कोई केवल हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है किस परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन का ही एक तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होता है। दूसरा समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु होती है जिनके परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। मैं पिछले लेक्चर में इसको पढ़ाया था बहुत अच्छे से, और इसका एक एक एग्जाम्पल भी आपको मैं दिया था। देखिए ये था हम लोग का कुछ की पॉइंट था। तो देखिए आप लोग को कैसे पढ़ना है, आप वैसे पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं आप सुन लीजिए, मैं 2 मिनट बता रहा हूं आपको। एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, 20 से 25 दिन में आपका एग्जाम होने वाला है। इसलिए आप हमारे वीडियो को एक एक करके सारे वीडियो को देख लीजिए। अब वीडियो देख लीजिए और नोट्स कर लीजिए, और एग्जाम देके निकलिएगा ना, आप याद कीजिएगा प्रिपरेशन साथी को, कि प्रिपरेशन साथी आपको किस प्रकार से तैयारी करवाया कि हर एक क्वेश्चन टकरा गया नोट से। जान लीजिए, आप चैप्टर वाइज देखिएगा कितना क्वेश्चन लड़ता है, जान लीजिए। क्योंकि इस बार प्रिपरेशन साथी पे वही क्वेश्चन करवाया जा रहा है जो लगभग 100% क्वेश्चन आएगा, जान लीजिए। इसलिए आप हमारे एक एक लेक्चर को बारीकी से देखिए और उसको याद करने का कोशिश कीजिए, और यदि याद नहीं कर पाए तो गलती आपकी होगी, क्योंकि मैं तो सिर्फ ऐसा मटेरियल दे रहा हूं जो डिट्टो 100% क्वेश्चन इस बार आएगा, जान लीजिए। इसलिए प्लीज आप हमारे प्रिपरेशन साथी से बने रहिए, और वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कल मिलेंगे हम लोग नया क्वेश्चन के साथ, एक नया उमंग के साथ मिलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। चलिए रखते हैं, बाय बाय।